मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 9 जनवरी 2021 को सफला एकादशी है। आज के वीडियो में हम सफला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौष महीने के कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम सफला है। सफला एकादशी का व्रत कथा ब्रह्मांड पुराण के श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, पौष महीने के कृष्ण पक्षीय सफला एकादशी का पूजा विधि, महत्व और पूज्य देवता के बारे में कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ये सफला एकादशी मेरा बहुत ही प्रिय है। तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण मैं इस एकादशी का व्रत कथा तुम्हें सुनाऊंगा। जितना संतुष्ट मुझे ये एकादशी करता है, उतना संतुष्ट मैं दान दक्षिणा आदि यज्ञ के फल से भी नहीं होता हूँ। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सफला एकादशी व्रत का पालन करना सबका कर्तव्य है। नागों में जैसे शेषनाग, पक्षियों में जैसे गरुड़, मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण, वैसे ही समस्त सफल व्रतों में से एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो इस व्रत का पालन करता है वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय होता है। मृत्यु के बाद वो मुक्ति लाभ करता है और इस जगत में रहकर वो धन लाभ करता है। हजार साल तपस्या करने से भी जो फल लाभ नहीं हो सकता है, सफला एकादशी में रात्रि जागरण करने मात्र से ही वो सारे फल लाभ हो सकते हैं। हिष्मत नामक एक प्रसिद्ध राजा चंपावती नगर में वास करते थे। उनके 4 पुत्र थे, लेकिन उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्भक बहुत ही पापीचारी व्यक्ति था। वो सर्वदा परस्त्री गमन, मद्यपान आदि असत कार्यों में लिप्त रहता था। वो हर समय ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं का निंदा करता था। एक दिन उनके पिता उनके हरकतों से तंग आके और उन पे क्रोधित होकर उनको राज्य से बाहर निकाल देते हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, रिश्तेदारों से तंग आके लुम्भक जंगल में जाके वास करने लगते हैं। वहाँ पे कभी जीव हत्या और कभी चोरी करके अपना दिन बिताने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनको राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया था, पर राजा के पुत्र होने के नाते उनको सजा नहीं मिला और उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद वो फिर से जंगल में लौट के गए और जीव हत्या करके और फल ग्रहण करके अपना दिन बिताने लगे। उस वन में एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष में स्वयं भगवान वासुदेव विराजमान थे, इसलिए उस वृक्ष ने देवत्व प्राप्त किया था। उस वृक्ष के नीचे लुम्भक वास करता था। कोई पूर्व जन्म के अच्छे फल के कारण वो दशमी के दिन फल ग्रहण करके अपना दिन बिताए थे और रात को बहुत ठंड के प्रकोप से वो बेहोश हो गए थे और पूरी रात बेहोश पड़े थे। अगले दिन सूर्योदय के साथ भी वो बेहोश ही थे और दोपहर को उनको होश आया था। जब उनको होश आता है, बहुत ही भूख के कारण वो कुछ फल संग्रह करते हैं बहुत कष्ट से और फिर से उस वृक्ष के नीचे आके विश्राम करने लगते हैं। रात को वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और कमजोर होके और भूख के कारण भगवान श्री हरि के पास प्राण रक्षा हेतु निवेदन करते हैं, हे भगवान, अब मेरा क्या गति होगा, कृपया आप कोई समाधान मुझे बताइए। ऐसा बोल के वो रोने लगते हैं, हे लक्ष्मीपति नारायण, आप मुझे बचाइए, अब मेरा क्या गति होगा। ऐसे बोल के वो रोने लगते हैं और ऐसे ही बिना खाके और सोके वो रात्रि बिताते हैं। भगवान श्री नारायण, जो कि भक्त जनार्दन है और बहुत ही कृपालु है, वो पाप बुद्धि लुम्भक के रात्रि जागरण को एकादशी के रात्रि जागरण के रूप में और फल अर्पण को पूजा के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे ही अज्ञात में लुम्भक सफला एकादशी व्रत संपन्न करते हैं और प्रातः काल, अगले दिन प्रातः काल आकाशवाणी होता है, हे पुत्र, तुम फिर से अपना राज्य प्राप्त करोगे। ये सुनने के बाद लुम्भक का सारा पाप बुद्धि दूर हो जाता है और वो दिव्य रूप लाभ करते हैं। वो निष्कंटक राज्य को प्राप्त करते हैं। वहाँ स्त्री पुत्र के साथ कुछ काल राज्य सुख भोग करने के बाद वो संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो अपने पुत्र के ऊपर राज्य का भार दे देते हैं और मृत्यु के समय वो अशोक अभय भगवान के पास लौट के जाते हैं। तो यही थी कथा पवित्र सफला एकादशी का।
तो ये हमारे न्यू ईयर 2021 का पहला एकादशी है। तो जो भक्त अभी तक एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं वो इस एकादशी से एकादशी व्रत पालन करना शुरू कर दीजिए। सफला एकादशी, इस नाम से ही हमें पता चलता है कि कोई कार्य अगर हमें सफल करना है तो हमें सफला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण खुद व्रत कथा में वर्णन करते हैं कि किसी का अगर कोई कार्य किसी को सफल करना है तो वो सफला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी आकांक्षा लेके कोई भी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर किसी के मन में कोई इच्छा हो तो जरूर वो भगवान श्री कृष्ण भक्त जनार्दन पूरा करेंगे। पर हम जो भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं, हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त करें और अंत में भगवान के पास लौट के जाए। यही एक भक्त के लिए असली सफलता है। इसलिए मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सब न्यू ईयर के पहले एकादशी से सफला एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सब अच्छे से हो, स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो। तो हम बहुत जल्दी 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं हमारी YouTube फैमिली में, YouTube चैनल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे।